सो वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे हो। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है, आप लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हो और हमारे जो भी वीडियो आ रहे सारे वीडियो से आप लोगों को सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जा रहे, राइट। तो आपका जो आज का लेक्चर होगा वो ह्यूमन ईयर के ऊपर होगा। देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है, बहुत बढ़िया ह्यूमन ईयर, बहुत अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम एवरीवन टू अ वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो कभी से हम लोग लास्ट पिछले वीडियोस जो भी देख रहे हैं उसके अंदर हम लोग ने साउंड के बारे में देखा था। साउंड एक एनर्जी है, कैसे आगे की तरफ बढ़ता है, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, सोनार होते हैं, देन हम सोनोग्राफी के बारे में स्टडी किए थे, हम लोग ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहा है वो है कि ये जो साउंड है ये कौन सुनता है, वो तो हम लोग सुनते हैं, राइट। हम लोग फील करते हैं साउंड को, राइट। तो ये साउंड हम लोग किस तरीके से सुन पाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ह्यूमन बिहेवियर के रिलेटेड साउंड का क्या सिस्टम है वो हम लोग सुनेंगे, राइट। तो ईच एंड एवरी ह्यूमन इन आवर नेचर, ये सब जितने भी ह्यूमन है या तो एनिमल है, सब लोग हेल्प दे जस्ट ट्राई टू लिसन ईच एंड एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ द ईयर। तो आज हम लोग ह्यूमन ईयर के बारे में स्टडी करेंगे कि ह्यूमन ईयर कैसे काम करता है, कैसे कोई भी साउंड जो वेव्स आती है उसको कैसे साउंड में कन्वर्ट करता है, इसके क्या प्रोसेस है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट अस बिगिन। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा एक ईयर का डायग्राम बना के रखा, ह्यूमन ईयर, राइट। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सारे पार्ट को यहाँ पे बना के रखा है, राइट। तो ह्यूमन ईयर बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर जो साउंड वेव आती है वो साउंड वेव कैसे अंदर की तरफ ट्रैवल करता है और फिर वो ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, वो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो उसके लिए हमारे पास मेजर तीन इसके अंदर स्टेप्स होते हैं, हम बोल सकते हैं तीन पार्ट होते हैं ह्यूमन ईयर में। लेट अस बिगिन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ह्यूमन ईयर है, राइट। तो मेन जो तीन मेजर पार्ट होता है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, दैट इज आउटर ईयर। तो ये क्या आपका आउटर ईयर है, इसको पीना भी बोलते हैं। ओके, आउटर ईयर जो हम लोगों का ये है इसको पीना या तो आउटर ईयर बोलते हैं, दैट इज द थिंग हियर। ओके, उसके बाद जो सेकेंड पार्ट आता है दैट सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज मिडल ईयर। ये वाला जो हिस्सा है दिस पर्टिकुलर पार्ट कंसिस्ट ऑफ मिडल ईयर। यहाँ पे साउंड वेव जो होते हैं वो साउंड वेव का कुछ तो प्रोसेसिंग होता है, यस। यहाँ पे साउंड वेव कुछ तो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और वो वाइब्रेशन पुश होता है और उसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है दैट इज इन द इनर ईयर। तो जो हमारा ईयर है इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, राइट। तो जैसे हम लोग ने देखा आउटर ईयर है हमारे पास, देन हमारे पास मिडल ईयर है, देन हमारे पास क्या इनर ईयर। तो इस तरीके से हम लोग जो ईयर की स्टडी करेंगे तीन पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। तो लेट अस सी इन केस ऑफ इनर ईयर, सॉरी आउटर ईयर, राइट। मैं यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें लिख दूंगा। इन केस ऑफ आउटर ईयर के बारे में यहाँ पे लिख दूंगा। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो आउटर ईयर होता है, राइट। तो आउटर ईयर का जो मेन फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन क्या होता है, तो आउटर ईयर जो होता है ये ना एक हम बोल सकते हैं कि एक फनल के टाइप में होता है, बोल सकते हैं। जो फनल हम लोग ने देखा है, राइट, यहां से हम लोग पानी डालते हैं, छोटा सा ओपनिंग होता है जो उसके अंदर से पानी निकलता है, राइट। तो एग्जैक्टली ये जो हमारा पीना होता है दैट इज आउटर ईयर, इट इज टोटली रिसेम्बलिंग दैट ओनली, क्या, फनल का शेप। तो ये इसका शेप इस तरीके से होता है कि जो भी साउंड वेव आ रहा है वो साउंड वेव अंदर कलेक्ट हो जाएगा, राइट। तो जो साउंड वेव होता है वो इस पीना से ट्रेवल करता है और ये ऑडिटरी कैनल है, ये जो रेड कलर का मैंने बताया ये ऑडिटरी कैनल है। इस कैनल के थ्रू जो साउंड वेव आया है वो क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है, राइट। तो ये हमारे पास ट्यूब बोलो या कैनल बोलो, ऑडिटरी कैनल है, इसके अंदर से साउंड वेव जाता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो आउटर ईयर होता है इट एनेबल्स दी साउंड वेव, जो भी आपका साउंड वेव आ रहा है उसको आगे की तरफ जाने के लिए अलाउ करता है। इट एनेबल्स द साउंड वेव टू पास इनसाइड मिडल ईयर, ये मिडल ईयर में इसको जाने के अलाउ करता है, राइट, थ्रू ऑडिटरी कैनल। ये ऑडिटरी कैनल की मदद लेता है, राइट, और इसकी वजह से जो हमारा साउंड वेव होता है वो किधर चले जाता है, मिडल ईयर में, राइट। नाउ जैसे साउंड वेव मिडल ईयर की तरफ आता है तो मिडल ईयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, डेलिकेट मस्कुलर पार्ट होता है, थिन मेम्ब्रेन होता है। दैट मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड एज ईयर ड्रम, यस ईयर ड्रम, जिसे हम कान का पर्दा भी बोलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी 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 डेलिकेट थिन मेम्ब्रेन होता है। तो जैसे ऑडिटरी कैनल से साउंड वेव आता है, जब इसके पास पहुंचता है तो यहाँ पे ईयर ड्रम का वाइब्रेशन होता है। कैसे वाइब्रेशन होता है, तो मैंने आपको बताया था साउंड वेव जो होता है इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, ये क्या है, कंप्रेशन, ये क्या है, रेयरफैक्शन, अगेन कंप्रेशन। तो जब भी इस
ईयर ड्रम पे कंप्रेशन आएगा। कंप्रेशन मतलब द रीजन विच इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। तो जब कंप्रेशन आएगा, यहां पे जब कंप्रेशन पहुंचेगा तो यहां का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा हो जाता है। यहां का प्रेशर ज्यादा होने से ये जो ईयर ड्रम है अंदर की तरफ दब जाता है। अगेन यहां पे जब कौन पहुंचता है, कंप्रेशन, जब साउंड वेव से कंप्रेशन पहुंचता है इस रीजन में, तो यहां पे जो ये जो ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम का बाहर का जो रीजन होता है वहां पे प्रेशर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से अब प्रेशर यहां पे मेरा ज्यादा लग रहा है तो ये दब जाएगा अंदर, राइट। तो ये प्रेशर लगता है और ये जो होता है ये अंदर की तरफ, ये ऐसा है ईयर ड्रम, प्रेशर लगा और ये अंदर की तरफ ऐसे दब जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट, व्हेन कंप्रेशन रीचेस, जब कंप्रेशन आता है इसके पास तो ये बाहर का जो एरिया है ये एरिया का प्रेशर लो हो जाता। अब यहां का प्रेशर लो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, अंदर का प्रेशर ज्यादा, तो ये इसको बाहर कर देगा। तो इस तरीके से कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन आएगा अंदर चले जाएगा, रेयरफैक्शन आएगा बाहर चले जाएगा, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। इस तरीके से साउंड वेव के कंप्रेशन और रेयरफैक्शन लगातार ईयर ड्रम के वाइब्रेशंस करवाते रहते। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग बोल सकते हैं प्रोसेस विच टेक प्लेस इन द ईयर ड्रम विच इज ए पार्ट ऑफ द मिडल ईयर। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड पार्ट में लिख देते हैं मिडल ईयर के बारे में। मिडल ईयर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ a thin membrane called as eardrum, right। तो ये जो eardrum होता है, यहां पे पॉइंट्स लिखूंगा, ये जो eardrum होता है it vibrates continuously when compression and rarefaction reaches, compression and rarefaction reaches on it, ओके। तो जब भी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इस ईयर ड्रम पे पहुंचते हैं तो ये ईयर ड्रम क्या होने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है। अभी जो थर्ड पार्ट आता है दैट इज दी आउटर इनर ईयर, राइट। तो इनर ईयर में जैसे ये ईयर ड्रम वाइब्रेट होके साउंड एनर्जी को आगे पहुंचाता है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आउटर इनर ईयर में, दैट इज कॉल्ड एज कॉक्लिया। तो कॉक्लिया आप देख सकते हो स्नेल के जैसा शेप है इसका। तो ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द साउंड वेव। ये जो यहां से वाइब्रेशंस रिसीव हुए, ये वाइब्रेशन को रीड करता है। यहां तक पहले तो वाइब्रेशन पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ सम नर्व्स एंड ये रीड करता है और ये किसको सिग्नल, इसको ये क्या करता है, उस साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है एंड देन इट सेंड टू दी ब्रेन। और वहां पे ब्रेन ये बात को प्रोसेस करके बताता है कि क्या वहां से आवाज आ रहा था, राइट। तो जो आपका इनर ईयर है, थर्ड पार्ट है जो, उसका मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हम बोल सकते हैं कॉक्लिया। ये कॉक्लिया क्या करता है, वाइब्रेशन को रिसीव करता है थ्रू ए नर्व फ्रॉम द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम से नर्व की थ्रू अपने पास वाइब्रेशन को इकट्ठा करता है, इस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है एंड देन इट सेंड इट टू ब्रेन फॉर द प्रोसेसिंग, ब्रेन के पास प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है। सो इन दिस वे द ब्रेन प्रोसेस इट एंड हम लोगों को पता चलता है वहां से कौन सा साउंड आया था, राइट। सो दस जो ये हम लोगों का थर्ड पार्ट है, यहां पे आई विल राइट थर्ड पार्ट दैट इज इनर ईयर। तो इनर ईयर इट कंसिस्ट ऑफ कॉक्लिया which receives vibration from eardrum, convert it into electrical signal and send it to the brain। और इस तरीके से जो हमारा ह्यूमन ईयर है ये काम करता है। तो हम लोगों को क्या समझ में आया, ह्यूमन ईयर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, दैट इज आउटर ईयर पिना है। आउटर ईयर में ऑडिटरी कैनल रहता है थ्रू विच द साउंड वेव एंटर। ऑडिटरी कैनल, यहां से साउंड वेव एंटर करता है, दिस इज ए फनल लाइक शेप, साउंड वेव इज एंटरिंग, देन कम्स द मिडल पार्ट। मिडल पार्ट कंसिस्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिन मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज ईयर ड्रम, राइट। ईयर ड्रम कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की वजह से वाइब्रेट होते रहता है। देन ये जो वाइब्रेशन होता है ये नर्व के थ्रू कोक्लिया तक पहुंचता है विच इज ए पार्ट ऑफ द इनर एयर, राइट। और ये कोक्लिया क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन को भेज देता है एंड दस ब्रेन प्रोसेस द साउंड एंड हम लोगों को पता चलता है वहां से क्या साउंड आया था, राइट। तो आई होप कि सब लोगों को ये पार्ट जो था ह्यूमन ईयर का बहुत अच्छे समझ में आया।
ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं, बिकॉज इट इज वेरी वेरी सिंपल। 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना, अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। सो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर, अगर आप पूरे वीडियो देखे होंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, आया भी होगा। जितने लोगों ने देखा है, जितने लोगों ने नहीं देखा है, सारे वीडियोस देखो। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर लिखना क्या प्रॉब्लम है। आपको कोई भी चीज की हेल्प चाहिए, आपको इसके नोट्स चाहिए, जो भी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में डालिए, यू विल गेट दी नीडफुल, राइट। सो आई होप कि सब लोगों को बहुत मजा आया ये वाला लेक्चर सीरीज देख के। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेसन का कुछ कंसेप्ट लेके आएंगे, नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। टिल देन लर्न विथ अस, एंजॉय विथ अस द SM Academy। सो थैंक यू वेरी मच।